आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत के आदि पर्व के 11वें अध्याय की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वह कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास तथा सुंदर सैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। एक दिन वह यशस्विनी धर्म पत्नी कुंती से एकांत में इस प्रकार बोले, हे देवी, ये हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय संतान उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो उसका तुम समर्थन करो। हे सुंदर केशों वाली प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। हे बरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। हे सुबह, तुम सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, अर्थात उन्हें बुलवाओ, क्योंकि वही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा है। हे राजन, अपने पतिदेव पांडु जी के ऐसा कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म जी के साथ समागम करके सुधरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। उस धर्मात्मा पुत्र युधिष्ठिर को पाकर राजा पांडु ने पुनः कुंती से कहा, हे प्रिय, क्षत्रियों को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः तुम एक ऐसा पुत्र प्राप्त करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। पतिदेव के इस प्रकार कहने पर कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया, अर्थात उन्हें बुलवाया। वायुदेव से संसर्ग करने पर महापराक्रमी महाबाहु भीमसेन का जन्म हुआ। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना ये हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक शिला को चूर चूर कर दिया। हे भरतश्रेष्ठ, हे भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। भीमसेन के उत्पन्न होने पर महाबली पांडु ने कुंती से कहा, हे सुषुम्नी, अब तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रिय उचित तेज का भंडार हो। महाराजा पांडु के ऐसा कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र जी का आवाहन किया, अर्थात उन्हें बुलवाया। तब देवराज इंद्र आए तथा उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। हे जन्मेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए तथा धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए, तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, यदि कुंती देवी मेरे गर्भ से भी कोई संतान उत्पन्न करा सके तो ये उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा तथा इससे आपका भी हित होगा। सौत होने के नाते मेरे मन में एक अभिमान है जो कुंती देवी से निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। पांडु जी बोले, हे माद्री, ये बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती थी, परंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम इस प्रस्ताव को सुनकर प्रसन्न होगी या बुरा मानोगी, ये संदेह निरंतर बना रहता था। परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूंगा। मुझे विश्वास है मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेंगी। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, एक दिन राजा पांडु ने कुंती से
ये बात कही। हे कल्याणी, मेरा प्रिय करने के लिए तुम एक और परम उत्तम कल्याणमय कार्य करो। हे आनिदिते, तुम अपनी ही भांति इस माद्री को भी नौका पर बिठाकर पार लगा दो। इसे भी संतति प्रदान कर उत्तम यश प्राप्त करो। हे राजन जन्मेजय जी, महाराज पांडु जी के ऐसा कहने पर कुंती ने माद्री से कहा, तुम एक बार किसी दिव्य पुरुष का चिंतन करो, अर्थात उन्हीं को बुलवाओ। उससे तुम्हें निश्चय ही योग्य संतान की प्राप्ति होगी। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके अश्विनी कुमारों का स्मरण किया। तब उन महात्मा ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। तत्पश्चात सत श्रृंग निवासी ऋषियों ने उन सबके नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के ज्येष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा गया। उन प्रसन्नचित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल तथा दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया। उन देवस्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह आनंद में मगन हो गए। उन बालकों का बल दर्प सिंह के समान था। वह बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के समान ही थी। देवताओं के समान पराक्रमी तथा सिंह की सी गर्दन वाले वह नरश्रेष्ठ चंद्र किरणों के समान बढ़ने लगे। जैसे जल में कमल बढ़ते हैं, उसी प्रकार कुरु वंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, वह सब थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।